अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और वो हमारा टॉपिक है जनाब लूप्स एंड टाइप्स ऑफ लूप्स, यानी लूप्स और उसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हम फर्स्टली लूप सीखेंगे, लूप होता क्या है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपने डेफ पे जाके कोई सा एक प्रोग्राम तीनों टाइप्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि हम इससे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं हम और इससे रिलेटेड कंटेंट डालें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। शुक्रिया। अच्छा जी, लूप्स एंड टाइप्स ऑफ लूप्स है हमारे पास। हम सबसे पहले देखते हैं लूप्स की डेफिनेशन। ठीक है, लूप की डेफिनेशन देखे जाए तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज कंटिन्यूअली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर लूप हम प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर लूप हम कहते हैं कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को दी जाए और एक ऐसी कंडीशन दे दी जाए, उस कंडीशन जब तक वो कंडीशन ट्रू है वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो लूप की बॉडी से बाहर निकल आए, यानी लूप ख़त्म हो जाए वहाँ से। ठीक है, अब हम इसके आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। इसके टाइप्स देखते हैं और इसको और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करते हैं चीज़ों को। अच्छा, टाइप्स ऑफ लूप्स में हमारे पास आ जाता है जनाब फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तीन टाइप्स ऑफ लूप्स होती हैं। अब वन बाय वन हम इन तीनों लूप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली हमारे पास आता है जनाब फॉर लूप। फॉर लूप, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अ नाउन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि फॉर लूप एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी ब्लॉक कोड के अंदर भी एक ब्लॉक होता है, यानी कि कोड की बॉडी सा इफ एल्स हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर भी इस इफ की कंडीशन डाल के अंदर एक बॉडी होती है। ठीक है, यानी कि वो एक ब्लॉक है कोड का। अगर वो ट्रू है तो वो बॉडी चलेगी, वरना वो बॉडी नहीं चलेगी। ये हमने इफ एल्स में सीखा था। उसी तरीके से ये फॉर लूप में भी यही काम होता है लूप्स की कंडीशन के अंदर, कि एक ब्लॉक होता है कोड का जिसके अंदर ही आप इंस्ट्रक्शंस डालते हैं जो आप चाहते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। अगर आपने कंडीशन स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा तो आप लूप अभी नहीं यूज़ शुरू कर सकते। पहले आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, देन फिर आप फॉर लूप की तरह यहाँ लूप्स की तरफ आइए, ताकि फिर आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, अच्छा जी, हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को लिखते किस तरीके से है। फॉर लूप, अच्छा, फॉर के अंदर आप इनिशियलाइजेशन ही फॉर में एक सिंगल लाइन होती है, उसके अंदर ही इनिशियलाइजेशन करवाते हैं और इसके अंदर ही आप ये सेमी कॉलम डालते हैं। देन कंडीशन लिखते हैं जो आपको चाहिए, देन उसमें अपडेटिंग करते हैं। अपडेटिंग से मुराद ये है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली चीज़ें को हम अपडेटिंग कहते हैं। अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर लूप की तरफ आइएगा। ठीक है, जो लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अपडेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसके ज़रिए ही हमारा लूप अच्छे तरीके से जितनी दफ़ा हम चाहते हैं उतनी दफ़ा चला पाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखते हैं, ये आपने ब्रैकेट्स डालनी है, देन स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये फॉर लूप का सिंटेक्स आप देख लीजिए, यानी कि अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, फॉर लूप की एग्जांपल देखिएगा, ये हमने ऊपर हेडर फाइल वगैरह चीज़ें लिखी। अब देख, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी हमने ये इनिशियलाइजेशन करवाई है। ठीक है, और अगर हमने आई को 1 के किया है तो आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस, यानी ये हमारे अपडेटिंग है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, और फिर हमारा ये हमारी बॉडी है सी आउट आई, देन यहाँ रिटर्न 0, ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अच्छा, मैं इसका आउटपुट आपको शो करवाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आया, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ ये आया कैसे। अच्छा जनाब,
ये देखिए ज़रा, इंट आई इज इक्वल टू 1 है, यानी आई की जगह यहाँ 1 है, और हमने लेस देन इज इक्वल टू 5 किया हुआ है, यानी कि इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ये 1 आ गया। जब अब दोबारा लूप चलेगा, चूंकि कंडीशन ट्रू थी, अब दोबारा लूप चलेगा लेकिन इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसकी, जैसे आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चेक करें, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट कर देगा, ये 2 प्रिंट हो गया है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ऊपर कॉमर्स डाले हैं, इससे हमारे पास स्पेस आ रही है डिजिट्स के दरमियान। ठीक है, उसी तरीके से लूप ट्रू है, वापस चलेगा 3 हो जाएगा, दोबारा ट्रू है, यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, फिर एक इंक्रीमेंट ट्रू है तो यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट होएगा 5 है, अब इज इक्वल टू है, सो जब ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा लूप चलेगा एक दफ़ा, लेकिन इंक्रीमेंट करेगा 6, तो देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म कर देगा और 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। इसी तरीके से वाइल लूप और डू वाइल लूप भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। आज ये हम उसको समझते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ गया है वाइल लूप। वाइल लूप डेफिनेशन देखिएगा, सेम टू सेम फॉर लूप की तरह है। वाइल लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अ नाउन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स until a condition is met। यानी जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप चलना बंद हो जाएगा, वर्क करना बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। इसका सिंटैक्स चेक करते हैं, जो सबसे मेन और बेसिक चीज़ है। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखिए बिल्कुल चेंज है फॉर लूप से। आप फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन अंदर करवाते थे, मगर इसमें इनिशियलाइजेशन आपने ऊपर करवानी है, लूप से बाहर ऊपर वाली साइड पे इनिशियलाइजेशन करवानी है। देन अपना लूप यहाँ लिखना है, यहाँ से अपना लूप स्टार्ट करना है। वाइल इसके अंदर फिर कंडीशन डालनी है। फिर ये वाइल की बॉडी है जो आप अंदर करना चाह रहे हैं, अंदर इफ एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, इफ़ की कंडीशन यूज़ करें, जो करने के बाद देन पे आप अपडेट कर रहे हैं, यानी देन पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो करेंगे। ये बेसिक सिंटैक्स है वाइल लूप का। ज़्यादातर लोग फॉर लूप यूज़ करते चूँकि वो ईजी होता है यूज़ करने में। ठीक है, वाइल लूप कम भी यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ वाइल लूप, ये आप वाइल लूप की एग्जांपल चेक कीजिएगा। ये हेडर फाइल वगैरह, इंट मेन, इंट एंड, ये देखिए हमने यहाँ ऊपर इनिशियलाइजेशन करवाई है दोनों की। ठीक है, इंट एन इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 जिससे हमने वहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवाई थी, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ इनिशियलाइजेशन हम ऊपर करवा रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1। वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू एन, सी आउट आई एंड आई, ये एंडल डाल, यानी कि हर लाइन के बाद एक एक नंबर प्रिंट होगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए आउटपुट सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन एंडल की वजह से हर एक लाइन के ऊपर ये प्रिंट कर रहा है, एक इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, ये आई में 1 प्रिंट कर दे, फिर एक इंक्रीमेंट कर दे, आई की जगह 2 कर दे, चूँकि आई का इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो आई पे होएगा। ठीक है, आई एक एक इंक्रीमेंट होएगा, एक एक ऐड होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होएगी प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और यहाँ 5 तक प्रिंट होएगा, चूँकि इज इक्वल टू है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई। हम इसको डेफ पे भी चेक करेंगे, सम का प्रोग्राम करके तीनों के लिए आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, हम अपने लास्ट लूप की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास डू वाइल लूप। डेफिनेशन देखिएगा, दी डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ अ वाइल लूप। ये वाइल लूप का एक वेरिएंट है। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। यानी ये डू वाइल लूप ऐसा लूप है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये ज़्यादातर आपने एटीएम वगैरह मशीन्स में देखा होगा, डू वाइल लूप ही वहाँ उनकी प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर येस है तो ये कर दे, वरना तो फॉल्स करके लूप से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये डू वाइल लूप के यूज़ करते हैं इसमें। इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। डू आप शुरू में लिखेंगे, देन आप ब्रैकेट डालेंगे, बाद में बॉडी ऑफ लूप करेंगे, इसके अंदर ही जो अपडेट करना है वो भी कीजिएगा। ठीक है, और वाइल लूप, फिर हम इस ब्रैकेट के बाहर वाइल लूप लिखेंगे, देन कंडीशन लिखेंगे। ये हमारे पास डू वाइल लूप है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल पढ़ाता हूँ। एग्जांपल डू वाइल लूप की देखिएगा ज़रा। हैश या हैश स्ट्रीम डू सी और इन्फिनाइट डू वाइल लूप
अगर ये ट्रू है लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलता रहेगा कोड। यहाँ चूंकि स्पेसिफाई नहीं मैंने किया हुआ, मैंने एज अ सिंपल लिखा हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये इन्फिनाइट रन करता रहेगा, यानी ये लूप चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल और डू वाइल लूप है। अब हम वन बाय वन तीनों लूप्स के लिए, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिए प्रोग्राम एक सम का एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हम printf पे आते हैं। ये देखिए मैं printf पे आ गए, मैं चीज़ें पहले लिखे ताकि टाइम सेविंग हो पाए। अच्छा, एंटर नंबर हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे। मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ, फॉर लूप। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर लूप लिखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप इंट आई करेंगे इनिशियलाइजेशन, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू एन। ठीक है, वही वाली चीज़ है, यानी जब तक आई 1 है, आई हमारे पास 1 है तो आई लेस देन इज इक्वल टू 1, जब तक कंडीशन ट्रू होएगी फॉल्स चलता रहेगा ये। ठीक है, आई अपडेटिंग कर दी हमने, ये अपडेट हो गया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स डाली। अब ये हमारे पास फॉर लूप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे फॉर लूप की, सी आउट। यहाँ पे हम आई प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए, यह आई आ गया। अब आप कहते हैं, आप इसको रन करके चेक कीजिएगा ज़रा। ठीक है, ये रन हो गया। एंटर नंबर, लेट्स से 5 डालता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, वही सेम टू सेम। जे मैं स्पेस दी थी, सो 1 2 3 4 5, जितना आप नंबर लिखेंगे वहाँ तक प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ इसका सम भी करना है, तो आप ऊपर कीजिएगा कि सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवाइएगा। ठीक है, 0 में 0 सम में स्टोर कीजिएगा। देन आप लूप के बॉडी के अंदर ही सम करवाएंगे, सम प्लस इज इक्वल टू आई। चूंकि अब आई ए नीचे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी आप आई लिखेंगे, ताकि जब आई यहाँ प्रिंट होएगा तो यहाँ भी आई 1 आएगा। तो 1 प्लस 0 1 होता है, सम में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सम में 1 स्टोर हो जाएगा, तो मैं नीचे यहाँ पे सी आउट सम करवा देता हूँ। ठीक है, सी आउट सम करवा दिया मैंने। यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लूप दोबारा चलेगा, चूंकि कंडीशन ट्रू थी, अब आई की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यानी अब सम में पहले हमारे पास था, सम में हमारे पास 1 था, अब आई में हमारे पास आ गया 2, 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, सम में 3 स्टोर हो जाएगा। इस तरह करके सम आएगा, और 5 का सम जो आएगा हमारे पास 15 आएगा। चेक करते हैं 15 ही आता है सम के नहीं। देखिए, ये देखिए, ये 15 आ रहा है हमारे पास सम। ये हमारे पास पीछे प्रोग्राम लिखा है, ये नंबर लिखे गया जहाँ तक हमने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और ये हमारे पास उसका सम आ रहा है 15। आप एंडर डाल के इसको नीचे कर ले ताकि अच्छी तरीके से शो हो जाए। ये हमारे पास फॉर लूप है। अब हम वाइल लूप चेक करते हैं, वाइल लूप किस तरह वर्क करता है। ठीक है, अब हम वाइल लूप के लिए चलते हैं। वाइल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइल लूप। ये वाइल लूप, यहाँ पे सम है। अब देखिए, वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन ऊपर करवाते थे पहले। ठीक है, फॉर में तो हम नीचे अंदर ही करवाते थे, फॉर की बॉडी के अंदर ही। ठीक है, इसमें हम ऊपर इंट में इनिशियलाइजेशन करवाएंगे, आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ऊपर ही इनिशियलाइजेशन करवा दी हमने। यहाँ अब हम वाइल लूप अपना शुरू करेंगे। वाइल लगाया, लूप वाइल फंक्शन लगाया। अब यहाँ इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जो हमें कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आएगा जनाब, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन। ओके, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन, वही फॉर लूप वाली कंडीशन है सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉडी पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम सी आउट आई एंड एल लिख देंगे। ठीक है, हर एक लाइन में अब एक एक नंबर प्रिंट होएगा इसके जरिए, एंड एल की वजह से। यहाँ पे हम सम करवा देते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब हम यहाँ अपडेट करवा लेंगे। अपडेट सबसे एंड पे करवानी है। ठीक है, मैंने आपको सिंटेक्स में बताया, अपडेट सबसे एंड पे करवानी होती है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। नीचे सम प्रिंट करवा दिए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 1 से 5 तक नंबर प्रिंट हुए, और हमारे पास सम इनका सम आ गया 15।
ये हमारे पास वाइल लूप है, इस तरह वर्क करता है वाइल लूप। अब हम अपना आखिरी लूप को चेक करते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब हम अपना डू वाइल लूप को देखते हैं। डू वाइल लूप यहाँ मैं लिख लेता हूँ, डू वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप। हाँ, अच्छा, सबसे सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, सिंटेक्स ही मेन चीज़ है, बाकी आपकी लॉजिक है जो आप उसमें अप्लाई करते हैं। डू लगाया, बॉडी, अब डू इसके अंदर आप बॉडी लिखेंगे डू वाइल की, सी आउट आई, ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह आ गया। अब इसका हम अंदर ही सम करवाएंगे, सम इज इक्वल टू आई, ओके। इसके अंदर ही हम अपडेट करवा लेते हैं इस चीज़ को, अपडेट। अब यहाँ पे हम वाइल की, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि कितनी देर तक लूप को एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जनाब, आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू एंड, सेम कंडीशन है, यहाँ एंड पे टर्मिनेटर डालना है, इस लूप के यहाँ पे एंड पे टर्मिनेटर डालना है, ठीक है। ये हमारे पास डू वाइल का कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये लूप चलेगा यहाँ पे, जब तक ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करता रहेगा। देन यहाँ पे हमें एंड पे सम करवा रही है, सम जैसे जैसे स्टोर होता रहेगा, लूप से बाहर सम करवाया, लूप के अंदर को करवाओगे तो वो फिर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको सही आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम सी आउट लिख लेते हैं, एंड एल, ठीक है, एंड एल यहाँ हमने लिख लिया है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे लेट्स हम 10 डालते हैं, ये चेक कीजिए, 1 से लेके 10 तक इस लूप ने प्रिंट किया है और 55 इसका सम हमें आंसर दिया है। चीज़ें सेम है, बस इसको लिखने के तरीके डिफरेंट की कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब आप फोर से भी कर सकते हो इस प्रोग्राम को, वाइल्ड से भी कर सकते हो, डू वाइल्ड से भी कर सकते हो, मुख्तलिफ आपके पास जो सा आपको इजी लगता है पैटर्न, आप उसको प्रोवाइड करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लिख सकते हो। और आप याद रखिएगा कि जो सा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों की, उस वक्त तक आप अच्छे प्रोफेशनल, आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगी, लॉजिक डेवलपमेंट, लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ये चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।